हेलो एवरीवन, मेरा नाम काव्या गौड़ है और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है लेट्स क्रैक NT UGC नेट एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी। आप सभी को पता है अब हमारा देश में कोविड-19 कोरोना वायरस का डर थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है और लोग अपने काम पर फिर से पेडल अप कर रहे हैं। तो जब लोग पूरी सोसाइटी अपने वापस से उसी रूटीन पे आ चुकी है तो आप पीछे क्यों रह रहे हो? आपको क्या करना है, UGC नेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, हम सभी को पता है पहले हमारा एग्जामिनेशन UGC नेट का ये अटेम्प्ट थोड़ा एक्सीड हो गया था, लेकिन अब सब क्योंकि IIT JEE की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, नीट की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि UGC नेट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली बाय दी स्टार्टिंग ऑफ नवंबर एंड एंड ऑफ अक्टूबर तक हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी UGC नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप इन 2 महीने में UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इस पर्टिकुलर सेशन में, तो कहीं मत जाइएगा, इस सेशन को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना और यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना जिसका नाम है लेट्स क्रैक NT UGC नेट। आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, इस पर कमेंट करना है, आपको ये कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से बताना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल रिकमेंड यू कि आपको क्या करना है, अपने UGC नेट को क्रैक करना है तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी अगले 10 मिनट में कि कैसे आप अपना UGC नेट को क्रैक कर सकते हैं, उसका मंत्र क्या है। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो आपको बोलेंगे कि आप 2 महीने में UGC नेट क्रैक नहीं कर सकते हो, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स ऑल्सो जो आपको बोलेंगे लाइक मी, जो आपको बोलेंगे कि आप 2 महीने तो क्या 1 महीने में भी UGC नेट को क्रैक कर सकते हो। तो आई बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप। ठीक है, ग्लास एक भरा हुआ है, लोगों का परसेप्शन अलग अलग है। ठीक है, लोग देखते हैं ग्लास आधा खाली है, कोई लोग देखते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है। तो आपको क्या देखना है कि हमारा जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, हमारे पास 2 महीने का गोल्डन टाइम है NT UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्लास आधा खाले वाली ग्रुप में बिलोंग करते हैं या ग्लास आधा भरे हुए ग्रुप को बिलोंग करते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई अपने NT UGC नेट की तरफ आपके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी की पूरी टेक्निक्स कौन कौन सी आपको इनकलकेट करनी है आपके डेली रूटीन्स में, ताकि आप अपने UGC नेट को 2 महीने में क्या 1 महीने में भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अपने आप पे सबसे जो फर्स्ट मोटिव है हमारा, जो फर्स्ट आपका की पॉइंट होने वाला है वो की पॉइंट होने वाला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ योर की। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना कि येस हम ये एग्ज़ाम 2 महीने में क्रैक कर सकते हैं। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आएगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप डेली रूटीन में उसके लिए स्टेप अप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख पा रहे हो, आपको ये पूरा वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में डालने हैं, जिससे आप 2 महीने में ही इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ये टाइम कम नहीं है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर लेना। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है अपन डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है ना फ्रेंड्स, 2 महीने में NT UGC नेट को क्लियर करने के लिए, वो फर्स्ट पॉइंट है कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, आपको और आपके गोल के बीच में जो बैरियर्स हैं ना, जो बीच में आपको रोक रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हैं आपके डिस्ट्रैक्शंस जिनसे आप घिरे हुए हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक TV हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इवन सब के लिए जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उन सब के लिए भी ये एक डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके वेब सीरीज़ आ गई हैं, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे पास। तो हमको क्या करना है, हमको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है।
तो फर्स्ट मंत्र है आपका टेक्निक, जो आपका मंत्र हम बोल सकते हैं, टेक्निक भी बोल सकते हैं, उसको क्या करो आप, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़े दूरी मेंटेन कर लो अपने डिस्ट्रैक्शन से, ताकि आप 2 महीने में अपना NT-UGC नेट क्रैक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कि आप अपने उन डिस्ट्रैक्शंस को एनालाइज करो कि क्या आपको रोक रहा है, आपके गोल और आपके बीच में क्या बैरियर है। ठीक है, वो बैरियर को पहचान लो, उस बैरियर के लिए फाइट करो, फाइट विथ योर डिस्ट्रैक्शन। आपने अपना क्या करना है, जो भी डिस्ट्रैक्शन को क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शन सबके लिए, मोस्ट सक्सेसफुल अनिल अंबानी, बिल गेट्स, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ले लीजिए आप, सबके पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उनके पास एक मंत्र होता है, वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन से फाइट कर लेते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शंस का एक बनाना है पैटर्न कि येस मुझे इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन घेर लेता है, मैं आगे पढ़ नहीं पाता या पढ़ नहीं पाती। ठीक है, तो इनको अलग कर दीजिए, इनको एलिमिनेट कर दीजिए अपनी डेली रूटीन में। सिर्फ 2 महीने की बात है फ्रेंड्स, 2 महीने में आप NT-UGC नेट की प्रिपरेशन कर लोगे, क्रैक कर लोगे ना JRF, तो फिर पूरी लाइफ पड़ी है इनको एंजॉय करने के लिए। अभी के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाद के लिए बड़े ही इंजॉयमेंट रिसोर्सेज होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यस, ओके। ये 2 मंत्र आपको अपनी टेक्निक में डालने हैं, ये 2 मंत्र, डिस्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको एलिमिनेट करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 2 महीने में आप कौन सी 3 टेक्निक्स को यूज़ करोगे, 3 टेक्निक्स को यूज़ करोगे जिससे आप अपने 2 महीने के अंदर UGC नेट की प्रिपरेशन को निकाल सकते हैं। यस, फर्स्ट टेक्निक जो होगी अपनी, तो सबसे पहले क्या करो, आप अपने डेली रूटीन के जो 24 आवर्स है ना, उन 24 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके जो डेली रूटीन के 24 आवर्स हैं, जो हर दिन का एक 24 घंटा आपको मिला हुआ है, 24 आवर्स को आपको सिंपली क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 8 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, 8 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। फर्स्ट 8 आवर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके स्लीप के। ठीक है, सोने के लिए। हम सभी को पता है हमारे सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सोने की जो बेनिफिट्स हैं ना, वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आप पढ़ते रहो, 2 महीने का टाइम है, आपका UGC नेट क्लियर हो जाएगा। नहीं, पढ़ने के साथ साथ स्लीपिंग इज़ वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो जो हमने पढ़ा है वो हमारा ब्रेन पूरा रिकवर करता है। ठीक है, आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है आपके नए लॉजिक्स को ग्रैब करने के लिए, और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको एक रिवीजन पैटर्न में आपके माइंड में सेट करने के लिए। ठीक है, तो स्लीपिंग आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने जो दिन के 8 घंटे का डिविडेशन पार्ट था हमारा, वो हमने कंफर्म कर लिया अपने स्लीपिंग पार्ट के लिए। ठीक है, बचे हुए 8 घंटे हम क्या कर रहे हैं, बचे हुए 8 घंटे में हमने अपने डेली लाइफ के इम्पॉर्टेंट के काम कर लिए। ठीक है, उस बचे हुए 8 घंटे में आप डेली लाइफ के इम्पॉर्टेंट काम जैसे कि नहाना धोना, खाना, घूमना फिरना। ठीक है, तो आई बिलीव कि 8 घंटे, 8 आवर्स आर मोर देन इनफ टू डू सच इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन योर डे। ठीक है, 8 घंटे हो गए आपके लिए सोने के लिए, 8 घंटे हो गए आपके दिन के ये मिसलेनियस काम करने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, उसमें जो बेसिक डिस्ट्रैक्शंस है ना, आप उस 8 आवर्स में इनकलकेट कर लीजिए। ठीक है, फाइनली जो 8 आवर्स आपके दिन के बचे हैं, उन 8 आवर्स को आपको एक स्टडी रूटीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 8 आवर्स आपके जो बचे हैं उसको आपका क्या करना है, एक स्टडी रूटीन में कन्वर्ट करना है। वो स्टडी रूटीन कैसा होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। ठीक है, हम सभी को कोटेशंस पता है, हार्ड वर्क कोई नहीं पूछा, आप हार्ड वर्क करे जा रहे हो लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई मतलब का नहीं है वो हार्ड वर्क। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। एज सिर्फ 2 महीने बचे हुए हमारी प्रिपरेशन के लिए, तो हम स्मार्टली वर्क करेंगे और स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, येस, लेट्स कम ऑन थर्ड डिवीजन पार्ट। थर्ड डिवीजन पार्ट इज़ ऑफ 8 आवर्स विच इज़ फॉर योर स्टडी रूटीन। ठीक है, स्टडी रूटीन में आपको सिंपली क्या करो, उन 8 घंटों को भी ना डिवाइड कर लो। ठीक है, ये पेपर पेन आप लेके बैठे हैं, आप क्या कर रही है कि मैप बना लीजिएगा एक। उन 8 घंटों को भी क्या करना है, आपको फर्दर डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ 3 आवर्स वर्सेस 5 आवर्स। ओके,
into 2 parts, that is 3 hours versus 5 hours। क्यों हमने इन 8 घंटों को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में? क्योंकि हम सभी को पता है NTA UGC नेट एग्ज़ाम एक पेपर नहीं होता है, 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एंड पेपर 2 इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जिस भी डोमेन में आप बिलोंग करते हैं वो आपका पेपर 2 होता है, ठीक है। तो अगर आप पेपर 1 पे फोकस कर रहे हो, पेपर 2 बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, और पेपर 2 पे फोकस कर रहे हो, पेपर 1 पे नहीं कर रहे हो, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस हमको नहीं करना है, दोनों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है और NTA UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने 8 आवर्स अपने स्टडी पैटर्न में दिए हैं उसमें से 3 आवर्स तो मैं दे दूंगी पेपर 1 के लिए और 5 आवर्स में दे दूंगी पेपर 2 के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने? 3 आवर्स पेपर 1 के लिए दिया, 5 आवर्स पेपर 2 के लिए क्यों दिया? पेपर 1 में मान के चलती हूँ क्योंकि उसमें बेसिक आता है, तो बेसिक की मेरे को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए 3 आवर्स दिन के अगर मैं 3 घंटे भी दे रही हूँ तो मैं पेपर 1 को 2 महीने में हर दिन 3-3 घंटे पढ़ूंगी तो मैं उसको निकाल सकती हूँ। और पेपर 2 अगर मैं हर दिन 5 घंटे पढ़ूंगी ना, तब जाके मेरा पेपर 2 200 मार्क्स का पेपर 2 की प्रिपरेशन अच्छी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात करी अपन ने अपने स्टडी रूटीन के डिविडेशन की, डिवाइड कैसे करना है आपको अपने आवर्स के पैटर्न को। 8 आवर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 आवर्स एंड 5 आवर्स में। पेपर 1 आपने 3 आवर्स को डिवाइड किया। अब देखिए पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक देने वाली हूँ। पेपर 1 की प्रिपरेशन को फर्दर आप 3 आवर्स को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनटू 2 वेरियस पार्ट्स, दैट इज़ 2 आवर्स एंड 1 आवर, ठीक है। उन 3 घंटों को भी आपको डिवाइड कर देना है 2 आवर्स एंड 1 आवर्स। जो 2 आवर्स होने वाले हैं आपके स्टडी पैटर्न में, स्टडी रूटीन में, वो 2 घंटे आप आपका अपने स्टडी पैटर्न्स पे एनालाइज करोगे, ठीक है। नई चीज़ें पढ़ोगे, जैसे DI पढ़ोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड्स पढ़ोगे, 10 यूनिट्स है पेपर 1 की भी, वो मैंने आपको एक वीडियो में शेयर करा हुआ है स्ट्रैटेजीज़ में कि पेपर 1 की कौन सी 10 यूनिट्स हैं एंड पेपर 2 की कौन सी यूनिट्स हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स क्रैक NTA UGC नेट की इस चैनल पर जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप, तो कंप्यूटर साइंस बाय काव्या गौड़ी, येस मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की ट्रेनर हूँ। अगर आपको पेपर 2 की तैयारी करनी है तो जल्दी से आ जाओ मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर, कंप्यूटर साइंस बाय काव्या गौड़। मैं रोज़ आपको डेली लाइव दिन के 1 बजे यूट्यूब पर मिल जाती हूँ और हम पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की प्रिपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो येस हम आ जाते हैं अपने पेपर 1 की टेक्निक पे। तो पेपर 1 में आप क्या करो, जो 3 घंटे एक दिन में दे रहे हो ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 आवर्स एंड 1 आवर्स। 2 आवर्स में तो क्या करो, आप पढ़ाई करो, न्यूली एक्सप्लोर करो, हर एक टॉपिक रोज का एक नया टॉपिक पढ़ो, और 1 घंटा हमेशा अपने दिन का 1 घंटा आपको देना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 आवर्स में तो आपको सिंपल एनालाइज करने हैं, न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं, और 1 घंटे में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डील करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना है, सॉल्व करना है। रोज़ का 1 पेपर ले लो प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, 1 घंटे में आप उसको सॉल्व कर लोगे, दैट फॉर श्योर। टाइमर ज़रूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि UGC नेट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग्स, ठीक है। आपको लेंदी से लेंदी क्वेश्चन बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना होता है, ठीक है। टाइमर ज़रूर लगा लोगे आप, पेपर सॉल्व करोगे 1 घंटे में। 1 घंटे में पेपर सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आप 45 मिनट्स में एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बोल दिया मैंने। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही तो 45 मिनट से पहले ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 45 मिनट्स का टाइमर लगा लीजिए, 45 मिनट्स में आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उस पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है। पेपर को एनालाइज कैसे करेंगे, पेपर को एनालाइज कीजिए कि क्या आपने उस पेपर में जो सही आंसर्स दिए हैं, सही आंसर देने जो गलत रह गए हैं, उनमें क्या पैटर्न करी है आपने, मिस्टेक्स की आपका क्या पैटर्न है, ठीक है। आपने क्या सिली मिस्टेक्स करी है, आपकी क्या नेग्लिजेंस रह गई है, क्या आपने क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया, क्या आपको वो क्वेश्चन का जवाब तो आता था लेकिन आप सिर्फ जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपने उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं जल्दबाजी में, ठीक है। एक ये तरीका एनालाइज करना है। एक आपको एनालाइज करना है कि किस पैटर्न की आप मिस्टेक्स कर रहे हो, किस पैटर्न की मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या जेन्युइन मिस्टेक्स कर रहे हो, किस पैटर्न की मिस्टेक करते हो आप पेपर सॉल्विंग करते टाइम, ये चीज़ एनालाइज करनी है। प्लस जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि कौन से नए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके इस पेपर में जो जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना,
ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को पेपर क्रैक करते टाइम, सॉल्व करते टाइम एनालाइज करना है कि कौन सी नई चीज़ें आई हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स आपने करी हैं और क्या आपने नेग्लिजेंस कर दी, जल्दबाजी कर दी। ठीक है, तो ये कर ली अपन ने पेपर 1 की बात। पेपर 1 3 घंटे रोज़ दोगे, जिसमें से 2 घंटे तो आप पढ़ाई करोगे और 1 घंटे क्या करने वाले हो, अपने पेपर को सॉल्व करने वाले हो। सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब तक आपने उसको एनालाइज नहीं किया तब तक उस पेपर को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए 2 महीने बाद जब आप मेन एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आप पेपर 1 के कितने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर चुके होंगे। तो आई डोंट थिंक कि आप उस फाइनल एग्ज़ाम में अटकने वाले हैं अगर आपने ये ट्रिक को अपना लिया। ठीक है, पेपर 1 की प्रिपरेशन हो गई हमारे 3 घंटे रोज़ की। अब आप अपन आ जाते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 आपका होने वाला है, आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो उसको, 5 आवर्स पढ़ने वाले हो। 5 आवर्स के लिए आपको वही टेक्निक सॉल्व करनी है। यहाँ पे 2 आवर्स दे दो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए और 3 आवर्स दे दीजिए आप अपने नए टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो आपको कुछ नहीं करना, डेली लाइव आ जाना है 1 बजे मेरे साथ यूट्यूब पर, पढ़ना है लाइव चैट पे। मैं रोज़ आपको नए टॉपिक्स पढ़ाती हूँ और वो नए टॉपिक्स की हाथों हाथ आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, उस टॉपिक का इन एंड आउट पढ़ लीजिए, डेप्थ में उस टॉपिक का कंसेप्ट समझ लीजिए और फिर वही अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ अगर आप ऐसी ये सारी की सारी टेक्निक्स को इनकलकेट करते हैं ना, तो आपको 2 महीने में NTA UGC नेट को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट गाइज, go for it, believe in yourself and self love is very important. Love yourself, have faith on yourself. खुद पे विश्वास रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे, इन टेक्निक्स को अपने रूटीन में इनकलकेट कर देंगे तो 2 महीने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट पे ज़रूर बता देना कि क्या आपको लगता है कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट्स रहे, क्या आपको लगता है किस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपन को और वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए। और ये सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो रोज़ 1 बजे इस चैनल पर आ जाइए, मैं रोज़ लाइव मिलूँगी आपको। चैनल की प्लेलिस्ट में कंप्यूटर साइंस बाय काव्या, आपको मेरे वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पर तो आ ही जाओ, आपकी UGC नेट की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। आपको सिंपल एक काव्या कोड डालना है, KAAVYA, जिस पर्टिकुलर कोड की हेल्प से आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर NTA UGC नेट एग्जामिनेशन।